अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम उस्मा अरशद और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी स्टडी रूटीन दैट हेल्प मी स्कोर 189 आउट ऑफ 200. So basically right now I am a medical student studying at Rawalpindi Medical University. मैंने 2020 में MD कर दिया था and I scored 189 out of 200 जो कि बनता है almost 94.5% in MDCAT. तो व्हाट वाज माय रूटीन, मैंने कैसे पढ़ा था, मेरा शेड्यूल क्या था, मैंने कितने अरसे में तैयारी की थी, वो सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. So I started preparing for MCAT in the middle of June 2020. ठीक है, अब साल का मिडिल था, ऑलमोस्ट जून के मिडिल में मैंने अपना तैयारी स्टार्ट की थी. मैंने एडमिशन लिया था स्टेप एकेडमी में. दैट वाज एन ऑनलाइन सेशन. ऑनलाइन इसलिए किया था बिकॉज ये था कोरोना वाला साल, ठीक है, जिसमें हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी. बट इट वाज द बेस्ट डिसीजन कि मैंने एक ऑनलाइन एकेडमी चूज़ की थी बिकॉज इससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो गया. इंस्टेड कि मैं किसी हॉस्टल जाके रहती, या अगर मेरा घर के पास भी कोई एकेडमी होती तो ट्रैवल में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है. बंदा कहीं जाता है, आता है, बैठता है, थक जाता है. ठीक है, सो ऑनलाइन एकेडमी वाज द फर्स्ट थिंग, दैट वाज द बेस्ट डिसीजन. ठीक है, सब कुछ मैंने घर पे पढ़ा. अब मेरी सारी तैयारी सुबह से लेकर रात तक घर में अपने रूम में ही होती थी. ओके, ऑल्सो दिस वाज माई गैप ईयर. ठीक है, मैंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा था. मतलब पिछले कुछ 6-7 महीनों से आई हैवंट स्टडीड एनीथिंग. मैंने अपनी सारी तैयारी एग्जैक्टली जून में ही स्टार्ट की थी. मिडल ऑफ जून, ऑलमोस्ट 12 जून था शायद जब मेरा सेशन स्टार्ट हुआ था. ओके, नाउ हाउ आई वुड स्टडी. ठीक है, अब स्टेप का तरीका ये होता है कि एक दिन वो आपको लेक्चर देते हैं. ठीक है, दे आर द लेक्चर्स ऑफ द चैप्टर, और उसी दिन आपको प्रैक्टिस वर्कशीट्स दे देते हैं. एंड द नेक्स्ट डे उसका टेस्ट होता है और डिस्कशन होती है. सो हाउ थिंग्स वेंट वाज कि मैं फर्स्ट डे जो होता था, ओके, स्टार्टिंग विद मॉर्निंग. ठीक है, आई वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. फजर के टाइम लेट्स से मैं उठ गई. ठीक है, फजर पढ़ती थी 5 o'clock या 4:30, वट एवर जो भी टाइम था, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है. तो नमाज के बाद आई यूज टू स्टडी. ठीक है, 1 घंटा 2 घंटे. लेकिन सब कभी भी मुझे नींद आई होती थी तो मैं नमाज पढ़ के पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत सो जाती थी. फिर कभी पढ़ भी लेती थी तो मैं 1 घंटे का या 1.5 घंटे का स्टडी सेशन हो जाता था, कभी 2 घंटे का भी हो जाता था. एंड देन समटाइम्स मैं थोड़ा आधा 1 घंटा पढ़ के सो भी जाती थी. देन एट 7:30 अगेन मैं अगर सो गई थी तो ठीक है, नहीं तो आई वुड टेक अ ब्रेक एट 7:30. उठती थी. दैट वाज द टाइम यूजुअली फॉर माई ब्रेकफास्ट. ठीक है, ब्रेकफास्ट वगैरह करके एवरीथिंग 8 o'clock अगेन मेरा सेकंड स्टडी सेशन स्टार्ट हो जाता था. एंड दिस वाज द टाइम जब मैं अपने लेक्चर्स लेती थी. 8 से लेके ऑलमोस्ट 1 o'clock तक या 12 बजे तक जब भी मेरे लेक्चर्स ख़त्म हो जाते थे. ठीक है, सो दिस वाज ऑल द टाइम दैट आई एम गोना जस्ट स्टिक टू माई नोटबुक्स. और मैं अच्छा, लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स बनाने होते हैं. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. स्टूडेंट्स थिंक के नोट्स क्या होते हैं, मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं. द नोट्स आर, you have to write everything that your teacher is telling you on your notebook because they are telling you some shorthand rules. वो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे होते हैं जो बुक में as it is नहीं लिखी होती हैं. So जैसे जैसे टीचर बोल रहा है साथ साथ आप लिखते जाओ उसको नोटबुक पे. that's it, that's your notes. Okay, तो इस तरह से मेरे नोट भी हो गए और लेक्चर्स भी हो गए 1 o'clock तक, या मैक्स कह लो तो 2 o'clock तक. वैसे 1 o'clock तक हो जाता था सारा काम. उसके बाद दैट वाज द टाइम फॉर माय लंच. ठीक है, खाना खाया दोपहर का और फिर थोड़ी बहुत रेस्ट कर ली. यूजुअली ऐसे होता था कि अगर मैं सुबह नहीं सोती थी आफ्टर नमाज तो इस टाइम आई वुड टेक नैप फॉर 1 घंटा या कभी 2 घंटे का भी हो जाता था. ठीक है, तो थोड़ा सो लिया. फिर लेट्स से अगर 3 बजे या 4 बजे अगला स्टडी सेशन स्टार्ट किया. अब क्या करना है कि अब से लेकर रात तक आई हैव टू डू 2 थिंग्स. मैंने कोई से 2 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स को अच्छे से याद करना है. ठीक है, आज मैंने जिसका लेक्चर लिया, लेट्स से मैंने आज बायोलॉजी और केमिस्ट्री कर ली. ठीक है, अब मैंने बाकी लेक्चर्स ले लिए थे, अब मैंने उसी को बुक से याद करना है, उसी के नोट्स को अच्छी तरह से याद कर लेना है उस चैप्टर को. ठीक है, अगर आप भी मेरे MDCAT नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो आपको भी मिल सकते हैं. यू कैन मैसेज मी ऑन my Instagram account or on the given WhatsApp number, and they're going to help you like they have helped so many students get into their dream medical colleges. Also, you can follow me on Instagram ताकि आपको regular updates regarding MDCAT मिलती रहें. Now coming back, आपने अच्छे से याद कर लेना है सब कुछ, और इसमें 1-2 घंटे लग जाएंगे. अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो शायद 3 घंटे भी लग जाए. चैप्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है. मैंने उसी की प्रैक्टिस वर्कशीट सॉल्व कर ली. स्टेप की हो गया, आपने या जो भी एकेडमी ज्वाइन की है या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपके पास अवेलेबल है, बहुत सी फ्री रिसोर्सेज भी हैं, आप वहाँ से अपनी MCQs की प्रैक्टिस करेंगे. ओके जी, प्रैक्टिस हो गई हमारी एक सब्जेक्ट की. उसके बाद बायो को ख़त्म हो गया मेरा, अगर डिनर से पहले ख़त्म हो जाता है. उसके बाद मैं अगला सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूँगी केमिस्ट्री. केमिस्ट्री का चैप्टर अच्छे से याद करना है.
और उसमें कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। उसी के नोट्स भी रिवाइज़ कर लिए, लेक्चर्स तो मैंने सुबह ही ले लिए थे। अब उन चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर लिया एंड वंस इट इज़ ऑल्सो लर्न, तो मैंने उसकी भी प्रैक्टिस वर्कशीट्स रात को सोने से पहले ज़रूर सॉल्व कर लेनी है। ओके अच्छा, अब ये काम अगर मेरा हो जाता है, जल्दी हो जाता है 10 o'clock से पहले, तो व्हाट आई वुड डू कि मैं अगला सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दूंगी, फॉर एग्जांपल फिजिक्स या इंग्लिश, तो मैं उसकी भी नोट्स वगैरह रिवाइज कर लूँगी या याद करना शुरू कर दूंगी, ठीक है। जितना हो गया, बाकी आई वुड डू इट नेक्स्ट डे, ठीक है। अच्छा, अब इस रूटीन में ये है कि आपने नमाज़ें अपनी टाइम पे पढ़नी है, खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, नींद आएगी तो रात को भी टाइम से आपने सो जाना है। अच्छा, मैं ऐसे करती थी 11 o'clock तक मेरा तकरीबन काम हो जाता था शुरू के दिनों में, ठीक है। एंड पे जाके मैं अपना स्लीप टाइम रिड्यूस कर दिया था, तो इट स्टार्टेड ग्रोइंग टुवर्ड्स 12 o'clock तक या 12-1 बजे तक भी पढ़ लेती थी। लेकिन उसका नुकसान ये होता था कि जितना मैं लेट नाइट करती जाती थी उतना मुझे सुबह उठने में मुश्किल होती थी। सो इट इज़ अप टू यू, या आप रात को पढ़ सकते हैं या आप सुबह उठ के पढ़ सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। उसके बाद आधा घंटा नॉर्मली आई वुड यूज सम फोन और लाइक टॉक टू माई फ्रेंड। आई हैड अ फ्रेंड, ठीक है, जिसके साथ आई यूज टू डिस्कस कि आज इतना कर लिया, और कोई एमसीक्यू समझ नहीं आया तो वो भी पूछ लिया, और थोड़ी बहुत मीम्स वगैरह शेयर कर ली या एमडीका से रिलेटेड हेल्पफुल मटेरियल शेयर कर लिया। सो इस तरह से आपका मूड भी थोड़ा लाइट हो जाता है एंड यू ऑल्सो डिस्कस समथिंग विद योर फ्रेंड्स। तो इतना ज़्यादा इंटरनेट नहीं यूज़ करना, बस रात को सोते हुए थोड़ा बहुत देख लिया, दिन में किसी एक दफ़ा एक 5 मिनट या कोई नोटिफिकेशंस देख ली, इससे ज़्यादा फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ओके। अच्छा जी, अब नेक्स्ट डे पे आ जाते हैं। अगेन आई वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फॉर एग्जांपल अब जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है मैं वो करूँगी। अब मुझे लग रहा था कि इन लेक्चर्स में से फिजिक्स सबसे मुश्किल है, तो व्हेन आई वेक अप द नेक्स्ट डे आई एम गोना स्टार्ट विद फिजिक्स। इसके अच्छे से नोट्स रिवाइज करने हैं, फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं, वोकेबलरी है इंग्लिश की वो याद कर लेनी है। इसी तरह से ना जो भी पिछले दिन का काम रह गया मैंने वो करना है। लेट्स से मैं पहले फिजिक्स कर रही हूँ, आई विल डू फिजिक्स, ठीक है। फिर वही ब्रेकफास्ट का टाइम आ जाएगा, और फिजिक्स याद करने के बाद मैंने उसकी प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर ली अच्छी तरह से। फिर इंग्लिश कर लिया, इंग्लिश के नोट्स रिवाइज किए, उसी की जो भी रूल्स वगैरह ग्रामर बुक से पढ़ने थे मैंने किप्स ग्रामर बुक यूज़ की थी, तो उसी से रूल्स वगैरह याद करती थी। आपको भी वही सजेस्ट करूँगी, यूज़ दैट, इट इज़ अ वेरी गुड बुक। ओके, नाउ वंस ऑल ऑफ दिस इज डन, तो इंग्लिश के एमसीक्यूज भी हो गए, तो मेरी प्रैक्टिस तो सारा कुछ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि स्टेप वाले आपको साथ शेयर कर देते हैं टेस्ट, और उसके साथ डिस्कशंस होती हैं। सो वंस आई हैव लर्नड एवरीथिंग, मैंने सबकी प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर ली है। अब दोपहर के खाने के बाद दिस इज टाइम फॉर टू डू द टेस्ट एंड टू डू द डिस्कशंस, ठीक है। अब मैंने एक ही दफ़ा बैठने हैं, सारे टेस्ट सॉल्व कर लेने हैं, उसके बाद सबकी डिस्कशंस ले लेनी है, ठीक है। करते करते रात भी हो जाती थी, डिपेंड्स कि कितना लंबा टेस्ट था। अच्छा, अब समटाइम्स आपका काम ख़त्म हो जाता है, समटाइम्स यू स्टिल हैव मोर टाइम, तो व्हाट यू वुड डू इज़ उसी चैप्टर्स के आपको और जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे आपने वहाँ से उन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेनी है। सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट वाज प्रैक्टिस। जहाँ से एमसीक्यूज मिलते हैं करो, जिस मर्जी वेबसाइट से, कोई फ्री प्लेटफॉर्म है, कोई पेड प्लेटफॉर्म है, आप हर जगह से एमसीक्यूज ढूंढ ढूंढ के करोगे, ठीक है। मुझे कुछ फेसबुक ग्रुप से मिल जाते थे, मैं सईद एमडी कैट बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, उधर से भी प्रैक्टिस करती रहती थी, और भी मुझे कहीं से एमसीक्यूज मिलते थे तो मैं कर लेती थी, ठीक है। तो इस तरह करते कराते हमारे 2 दिनों में एक चैप्टर हर सब्जेक्ट का अच्छे से हो जाता था, एंड दिस वेंट ऑन एंड ऑन जब तक हमारा सिलेबस ख़त्म नहीं हो गया। After that it's the time for revision again, ठीक है। revisions are also very important. So the thing we got lucky in कि उस टाइम MD कैट एक्सटेंड हो गया था, काफ़ी आगे चला गया, तो उसमें हमारी 2-3 रिविजन्स की बजाय 5-6 रिविजन्स हो गई थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा रिविजन्स हो गई थी, बिकॉज एमडी कैट केप्ट ऑन पोस्टपोनिंग। लेकिन अभी आप लोगों का एमकैट जो है इट्स गोना बी ऑन इट्स डेट, ठीक है। तो आप लोगों ने तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही सिलेबस ख़त्म होता है, गेट ऑन टू योर रिविजन्स, कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा रिविजन्स हो सकती हैं करें, और फिजिक्स की फार्मूला शीट बना लें, डेली उसको ज़रूर रिवाइज़ करें, टाइम एंड अगेन। जितने फार्मूलाज रिवाइज़ करेंगे, जितने ज़्यादा करेंगे उतने अच्छे से आपको याद होंगे, और प्रैक्टिस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अच्छा, अब जब हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया, हमारी एक दफ़ा रिविजन भी होगी, अब जो आखिरी के बिल्कुल दिन है ना, लेट्स से आखिरी के, मैंने तो खैर आखिरी पूरा महीना बहुत एफएलपी सॉल्व किए थे, फुल लेंथ पेपर्स। आपने भी यही करना है। अगर पूरा महीना नहीं है, आखिरी का 1 हफ्ता या 2 हफ्ते, 14 डेज कॉन्टीन्यूसली डेली एक फुल लेंथ पेपर ज़रूर सॉल्व करना है। आपने जो भी अकेडमी ज्वाइन की है, जो भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ओके। Also, I forgot to mention something really important, that is past papers. Past papers आपने ज़रूर करने हैं, नॉन नेगोशिएबल हैं, ठीक है। इसके लिए आप अगेन आई एम टेलिंग यू, आप किसी भी रिसोर्स को यूज़ कर सकते हो, बट रिसेंटली आई केम अक्रॉस दिस बुक। ये स्टडी हाई की पास्ट पेपर्स बुक है, इसमें हर टॉपिक के पास्ट पेपर्स अलग अलग करके लिखे हुए हैं, साथ उसमें की भी गिवन है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स इफ़ यू कुड यूज़, बिकॉज जब मैंने करना था तो मुझे बहुत सी अलग अलग जगहों से ढूंढने पड़ते थे, उनकी की भी करेक्ट नहीं होती थी, बहुत इश्यूज होते थे। सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट।
You can get it on this given number. ओके नाउ अब जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आपने ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन की है या ऑफलाइन एकेडमी ज्वाइन की है, जो FLPs करेंगे वो आप करेंगे OMR शीट के ऊपर, ठीक है। अभी गूगल पे सर्च करें OMR शीट 200 MCQs, आपके सामने शीट्स आ जाएंगी। वैसे मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब आपने जो भी FLP सॉल्व करना है वो OMR शीट के ऊपर ही करना है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो बहुत से बच्चे मिस कर देते हैं। आफ्टर दैट दे से कि हम लोग टेस्ट डे पे MCQ सॉल्व कर रहे थे, बट A की जगह B लगा दिया, B की जगह C लगा दिया, एंड सो ऑन। आपके बहुत से नंबर्स कट गए सिर्फ सिली मिस्टेक्स की वजह से। तो देयरफॉर यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन OMR शीट्स। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। मेरा लिटरली एक रजिस्टर भर गया था जिसपे मैंने अपनी टेस्ट सॉल्व करके, प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर करके, वो एक पूरा रजिस्टर था जिसपे ABCD लिख के भरा हुआ था मैंने। उसके अलावा देयर वाज अनदर, मेरे पास किप्स की OMR शीट वाली बुक भी पड़ी हुई थी, मैंने उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। सो इट वॉज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। इट्स ऑल्सो अबाउट लर्निंग, लाइक आफ्टर लर्निंग मोर देन 50% comprises ऑफ दिस प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आप सिर्फ याद करते रहोगे, आपको MCQs में अप्लाई करना नहीं आएगा, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़, ओके। तो आई थिंक आई हैव शेयर एवरीथिंग अबाउट माई रूटीन। हाँ जी, लास्ट डेज में आपने FLPs बहुत ज़्यादा सॉल्व करने हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट टू ऑन OMR शीट्स। और रिविजन करते रहना है, ठीक है। रिविजन आप अपने नोट से करेंगे, बहुत अच्छे नोट्स होते हैं। अगर आपने वॉर से बनाए हुए हैं, नहीं तो आप मेरे भी ले सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप कैसे अवेल कर सकते हैं वो सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो अगर आपने अपने नहीं बनाए हुए। और मेरा हाँ, दिन का ऐसे होता था कि मेरा एवरेज होता था 12 घंटे पढ़ने का, ठीक है। मैंने अपना शेड्यूल इस तरह से अलाइन किया हुआ था, और मेरी कोशिश होती थी दैट मैं 12 आवर्स ही पढ़ूँ डेली। बट समहाउ बीच में कोई ब्रेक लेके बंदा बीच में से पढ़ते पढ़ते उठ जाता है, एंड सो ऑन। तो वो करते करते ये है कि एंड में मैंने डेली 10 घंटे पढ़ा होता था, ठीक है। इसलिए आपने अपना गोल थोड़ा हायर सेट करना है। अगर आप कहते हैं 12 घंटे पढ़ना है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपका 10-11 आवर्स आपने ज़रूर पढ़ा हो। तो 10 घंटे, 11 घंटे आप दिन में पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, दैट्स गुड। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जी हम दिन में 17 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं। आप लोग अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इससे आपकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। आपको चीज़ें इतने अच्छे से याद नहीं होंगी, आपको क्लास में लेक्चर लेते भी नींद आएगी। ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू अफेक्ट यू, ठीक है। सो नींद पूरी करनी है, उसके बाद आपने पूरा टाइम पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। फ़ोन बिल्कुल मिनिमल यूज़ करना है। And that's it for this video. Thank you very much for watching. I hope you must have learned something from it. Also to subscribe to this channel और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। Until then, अल्लाह हाफिज़, see you in the next video.